हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था शैंग सिटी का डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है और उसे वहां पे कोई भी नहीं रोक पा रहा होता। वहीं जो काय होता है वो ज्वानों के टीयर को लेके हॉस्पिटल आ गया होता है। साशा को देखते हुए काय बोल रहा होता है कि कहीं मैंने आने में काफी देर तो नहीं कर दी ना। काय बोलता है अंकल टैंग, साशा को क्या हुआ है, आखिर आंखें क्यों नहीं खोल रही। अंकल टैंग बोल रहे होते कि तुम्हारे जाने के साथ ही ये मर गई थी। मरते वक्त ये कह रही थी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मिलने के बाद में साशा काफी खुश थी। काय बोल रहा होता है लेकिन मैं अपने साथ में जुआनों टीयर लेके आया हूँ, शायद इसका यूज करते हुए हम लोग साशा को बचा सकते हैं। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं क्या ये जुआनों का टीयर है। मैं मानता हूँ कि एक डिवाइन मेडिसिन है, लेकिन कोई भी मेडिसिन जिंदा इंसान पे काम करती है। लेकिन साशा की बॉडी तो यहाँ पे ऑलरेडी मर चुकी है और मैं यहाँ पे जुआनों के ब्लड को यूज करें या फिर टीयर को, कोई फायदा नहीं होने वाला। काय बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे आने में बहुत देर कर दी। फिर काय उस टीयर को साशा को खिला देता है। काय बोल रहा होता है कि ये चीज जुआनों ने तुम्हारे लिए दी थी, तो भले मुझे यहाँ पे आने में काफी देरी क्यों ना हो गई हो, मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। शायद तुम्हारा शुक्रिया हम लोग के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। फिर काय जाते हुए कह रहा होता है अंकल टैंग आपका भी शुक्रिया, साशा को बचाने के लिए आप जो भी कुछ कर सकते थे आपने वो किया। फिर अंकल टैंग बोलते हैं काय आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। काय बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जिसकी वजह से साशा के साथ में ये सब कुछ हुआ है। सीन चल होता है, हम देखते हैं शैंग को जो कि हॉस्पिटल के पास में आ गया होता है। सारे मरीज भागते हुए कह रहे होते हैं कि हमें भागना होगा वरना हम लोग मारे जाएंगे। वही शैंग के वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी अटैक किए जा रहे होते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शैंग अपने नीडल्स का यूज करते हुए उन सभी पर अटैक कर रहा होता है। पायलट बोल रहे होते हैं इस मॉन्स्टर के टेंटिकल रॉकेट की तरह काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग कहीं भी क्यों ना चले जाए ये हमको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमारे टेंटिकल की वजह से रॉकेट ब्लास्ट हो जाते हैं। नर्स बोल रही होती है कि हमारे पेशेंट नीचे गिर रहे हैं। तभी वहाँ पे आशुका आते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को बचा लूंगा। वही वहाँ पे कुछ बच्चों के ऊपर पत्थर भी गिर रहे होते हैं लेकिन किंग कॉन्ग बीच में आता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि हम इस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाए तो तबाही आ जाएगी, हमारी सिटी के अंदर कोई नहीं बचने वाला। जब वो मॉन्स्टर वहाँ पे अटैक करने ही वाला होता है तब इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे इतनी मजेदार चीज हो रही है तो आखिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आऊंगा। हम देखते होंगे अटैक की वजह से शैंग गिर गया होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसने अटैक किया जिसकी वजह से ये शैंग नीचे गिर गया। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं काय तुम्हारे शिप के बारे में क्या सोचना है, ये हमारी कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये शिप बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसके अंदर हम लोगों ने टॉप क्वालिटी गन लगा रखी है। मुझे शिप बनाने में कुछ दिन लगे थे लेकिन काफी दिनों की मेहनत के बाद में ये तैयार हो ही गया। वैसे ही हमारे कहने के सामने तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन हमारी इस गन के अंदर एक कमी है कि 10 मिनट के अंदर सिर्फ एक ही बार शूट कर सकता है। अगर हम लोगों ने एक भी शॉट मिस कर दिया तो हम लोग दिक्कत में फंस जाएंगे। तुम कहते कि तुम नीचे जा रहे हो फाइट करने के लिए, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि नीचे आने से पहले 100 बार सोच लेना। काय बोल रहा होता है कि मेरे सभी लोग नीचे फाइट कर रहे हैं, मैं उन लोगों अकेले फाइट नहीं करने दूंगा। मैं अपने लोगों को साइड में खड़े होकर मरते हुए नहीं देख सकता और मैं जा रहा हूं इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। अंकल टैंग बोल रहे होते कि मैंने स्कैन किया है, यहाँ पे इस बीस्ट के चेस्ट के ऊपर एक घाव आ चुका है और वहाँ पे अटैक करते हुए हम इसे मार सकते हैं। काय बोल रहा था ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। उतरते हुए काय बोल रहा होता कि मेरा सिस्टम काफी दिन से अपग्रेड कर रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ही मैं लेवल 2 पे पहुंच गया था और मेरे पास एक नई स्किल आ चुकी है जो कि है मनी स्पेंडिंग। अपनी स्किल का यूज करते हुए मैं 10 मिनट के लिए बहुत पावरफुल बन सकता हूँ और मुझे बस इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। हम देखते काय ने अपनी एबिलिटीज को 10 गुना बढ़ा लिया होता है। काय बोल रहा होता है कि अब मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी है, अब ये मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं बचने वाला। फिर काय में स्वॉर्ड को निकालते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही शैंक अपने स्नेक से अटैक करवा रहा होता है लेकिन काय एक झटके के अंदर ही सारे स्नेक को मार देता है और आगे बढ़ते हुए शैंक की आंख फोड़ देता है। तभी वो शैंक होता है वो काय के ऊपर फ्लेम थ्रोर से अटैक करता है लेकिन उसे डॉज कर लेता है। फाइट को देखते हुए किंग कॉन्ग बोल रहा होता है वो तो हमारा यंग लॉर्ड है ना, आखिर वो यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हैं। वैसे हमारे यंग लॉर्ड अकेले उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, ये काम तो हम तीनों मिलकर भी नहीं कर पाए थे। आखिर जो हमारे यंग लॉर्ड इतने पावरफुल कब हुए। आर्थर बोल रहा होता है कि मैंने आज से पहले लॉर्ड का तमाशा कभी नहीं देखा था, आज यहाँ पे बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। आगे जो काय होता है वो जमीन पे आ गया होता है। काय बोल रहा होता है कमीने मॉन्स्टर तुम्हारे वजह से साशा मरी है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के ही रहूंगा। ये बोलते हुए उस मॉन्स्टर पे बहुत सारा अटैक लगा देता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है सच में हमारे मास्टर काफी पावरफुल बन चुके हैं। आशुका बोल रहा होता है लेकिन इस बीस्ट की स्किन बहुत ही पावरफुल है, इसके ऊपर डैमेज देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी यहाँ पे अंकल टैंग आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि मेरे शिप को चार्ज होने में अभी 10 मिनट लगने वाले हैं, तब तक तुम लोग ये गैजेट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे इन गैजेट्स को मैं बच्चों ने इन्वेंट किया है, तुम्हारी पावर को इनहेंस करने में ये तुम्हारी काफी हेल्प करेंगे। वही हम देते हैं काय को जो कि शैंक से फाइट कर रहा होता है। काय बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक आंख तो फोड़ ही दिया है, अब बारी तुम्हें दूसरी आंख की। ये बोलते हुए काय उसकी तरफ अभी स्वॉर्ड को फेंक देता है लेकिन तभी शैंक अपने सर को अपनी बॉडी में ले लेता है। काय बोल रहा होता है ये क्या हो गया। तभी शैंक की बॉडी के अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकलता है। काय बोल रहा होता है कि इसके पास में 2 सर हैं, मेरे इस अटैक को डॉज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पे आशुका आते हुए काय को बचा लेता है। काय बोल रहा होता है कि आशुका फटाफट से आगे बढ़ो, वो कभी हमारा पीछा कर रहा है।
आशुका बोलता है यंग लॉर्ड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इस मॉन्स्टर को पीछा करने के लिए एक काफी अच्छी टेक्निक है। तभी आशुका के पाँव के अंदर से गैस बाहर निकलती है, जिसकी वजह से स्नेक उनका पीछा नहीं कर पाता। तभी हम शैंक के पाँव की नीचे एकदम टूट गई होती है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि अब मेरे पास में काफी स्पेशल पावर आ चुकी है, मैं अब काफी बड़े बड़े गड्ढे कर सकता हूँ। आर्थर बोल रहा होता है कि अपनी नई गन के साथ में अब मैं कमाल कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर की बुलेट्स बहुत ही पावरफुल है। ये बोलते हुए आर्थर फिर से शूट कर देता है। हम देखते हैं आर्थर की बुलेट खुल गई होती है और उसके अंदर से चिपचिपा ग्लू बाहर निकलता है, जिससे वो शैंक को पकड़ लिया होता है। तभी कायम उन लोग के पास में आते हुए कहता है कि तुम लोग ठीक हो। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है यंग लॉर्ड आखिर आप यहाँ पे क्यों आए, आपके लिए यहाँ पे आना सेफ नहीं है। काय बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे लिए फाइट कर रहे हो और मैं साइड में खड़ा होकर देख लूं, ये सही नहीं रहेगा। अब हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, उम्मीद है कि अगर आर्टिफैक्ट तुम्हारे काफी काम आ रहे होंगे। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि हाँ आर्टिफैक्ट काफी कमाल के हैं, इनका यूज करते हुए फाइट करना काफी आसान हो चुका है। तभी आर्थर बोलता है क्या तो हॉस्पिटल में थे ना। आशुका बोलता है कि हाँ चाचा कैसी है, क्या वो ठीक हो गई। तभी काय बोलता है कि चाचा अब नहीं रही। गुस्सा करते हुए आशुका बोल रहा होता है कि ये सब इस कमीने मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, उन कभी दर्शन करोड़ वालों को जवानों का ब्लड चाहिए था, अगर वो ब्लड चुराने आए ही नहीं होते तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। अंकल टैंक बोल रहे होते कि मेरी जो गन है वो चार्ज हो चुकी है, अब मैं शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर अंकल टैंक ने अपने निशाने को लोड कर लिया होता है। तभी शैंक अपने मुंह के अंदर से लिक्विड बाहर फेंकता है। अंकल टैंक बोल रहे होते कि आखिर ये चीज क्या है, क्या ये कोई पॉइजन है। फिर अंकल टैंक बोलते कि ये मेरे शिप को खराब कर रहा है, इसके तो उड़ना काफी मुश्किल हो गया है। वही हम देखते हैं उस पॉइजन ने पूरी शैंक की बॉडी के ऊपर ग्लू खत्म कर दिया होता है। काय बोल रहा होता है तो काफी बेकार बात है, अंकल टैंक की जो गन थी वो लोड हो गई थी, लेकिन इस कमीने मॉन्स्टर ने खुद को फ्री करवा लिया। मेरे 10 मिनट थे वो भी खत्म होने वाले हैं और हमें बहुत ही कम टाइम के अंदर इसे हराना होगा। फिर काय में अपने पास में बुला लेता है। काय बोल रहा होता है आशुका मुझे उसके पास में लेके चलो। आर्थर बोल रहा होता है कि अंकल टैंक की दी हुई अभी बहुत सी बुलेट बाकी है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि मैं रास्ते खोदते हुए उसे नीचे गिरा दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों के लिए उसके ऊपर अटैक करना काफी आसान हो जाए। तभी शैंक नीचे वाली जमीन टूट जाती है और शैंक उसमें गिर जाता है। हम देखते हैं शैंक के गले की छोटी सी पूरी बॉडी जमीन में धंस गई होती है। तभी किंग कॉन्ग उस गले के ऊपर एक बोल्डर रख देता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि हम लोग के पास में अब थोड़ा सा मौका है, हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि मैं इस गोली का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर गले को काफी सॉफ्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से हमारे यंग लॉर्ड इसे काट पाए। ये बोलते हुए शैंक को शूट कर देता है। काय बोल रहा होता है कुछ सेकंड के अंदर हम इसे खत्म करने वाले हैं। तभी किंग कॉन्ग बोलता है यंग लॉर्ड जल्दी करिए, इसका गला यहाँ पे फ्री होने वाला है। आशुका बोल रहा होता है यंग लॉर्ड मैं आपको एक एरो की तरह शूट कर देता हूँ, जिससे कि आपको स्पीड का काफी फायदा हो जाए। फिर वहाँ पे कायना ने पूरी पावर का यूज करते हुए गले पे अटैक कर दिया होता है। तभी जो काय की एबिलिटी होती है वो ऑफ हो जाती है। काय बोल रहा होता है कि जो मेरी एबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, अगर मैं बस से टकरा गया तो मुझे काफी चोट लग जाएगी। तभी आर्थर बुलेट को शूट करते हुए काय को बचा लेता है। काय बोल रहा होता है कि आखिर एक बस इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है, मुझे किसने बचाया। आर्थर बोल रहा होता है कि मैं निशाना आज तक कभी नहीं चूका। काय बोल रहा था फाइनली हमें इसका गला काट ही दिया। अंकल टैंक बोल रहे होते इसके पास में इसका गला नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है, सच में कमाल की बात है। लेकिन हम इसको शूट करते हुए इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी शैंक की बॉडी के अंदर से उसका पहला सर बाहर निकल जाता है और वो अंकल गाँव के अपने फ्लिंटों से अटैक कर देता है। काय बोल रहा होता है अंकल गाँव क्या आप ठीक है। अंकल गाँव बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, शायद से मेरा पाँव टूट चुका है और मेरी बॉडी के अंदर कुछ और हड्डियां भी टूट गई है, लेकिन मैं घर जाने के बाद में सबको रिपेयर कर लूंगा। मेरी जो गन थी वो तो बच गई है, लेकिन मेरी शिप नीचे आ चुकी है। अब इस मॉन्स्टर को शूट करना और मुश्किल बन चुका है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि हम सभी लोग फंस चुके हैं। आशुका बोलता है यंग लॉर्ड हमें क्या करना चाहिए। काय बोल रहा होता है कि जुआनू का ब्लड बहुत ही पावरफुल है, हम यहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं हमने वो करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। काय बोल रहा होता है लेकिन अगर हम यहाँ से भाग गए तो आखिर सिटी के लोगों को कौन बचाएगा। हिस्ट्री के कावर्ड्स के अंदर हमारा नाम टॉप पे आ जाएगा, हम लोग ऐसे भाग नहीं सकते, भले हम लोग को मरना भी क्यों ना पड़े। जब वो शैंक उन पर अटैक करने ही वाला होता है तभी अचानक से उसके ऊपर आइसक्रीम से अटैक करता है और उसकी पूरी अपर बॉडी को जमा देता है। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे बिना ही मर रहे थे। काय बोल रहा होता है ये बात सुई सुई सी लग रही है। तभी आसमान के अंदर हम देखते हैं एक ड्रैगन को। शाशा बोल रही होती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी शौक होते हुए काय बोलता है क्या एक ड्रैगन, यहाँ पे ड्रैगन कहाँ से आ गया। आशुका बोल रहा होता है लेकिन ये आवाज ये तो शाशा की आवाज है, क्या वो एक ड्रैगन बन चुकी है। काय बोल रहा लेकिन शाशा मर गई थी तो रिटर्न कैसे कर गई। शाशा बोल रही थी यंग लॉर्ड ये आप ही की वजह से हुआ है, मेरे मरने के बाद ने आपने मुझे कुछ खिला दिया था और उसी की वजह से मेरी बॉडी चेंज हो गई। काय सोच रहा होता तो काफी अच्छी बात है कि मैंने ये नहीं खाया था, अगर मैं जुआनू को खुद को यूज कर लिया होता तो मैं भी अब एक ह्यूमन नहीं बचता। शाशा बोल रही होती कि जुआनू यंग लॉर्ड की वजह से मुझे एक नई लाइफ मिल चुकी है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता तो काफी कमाल की बात है। आशुका बोल रहा होता है शाशा क्या तुम ह्यूमन बन सकती हो। शाशा बोल रही होती कि हाँ मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ और अब मैं पैसे काफी अच्छी भी दिख रही हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते यंग लॉर्ड जुआनू टीयर तो काफी कमाल के हैं, क्या आपके पास में और ही पड़ा हुआ है, हमें भी दे दीजिए, हम लोग भी शाशा की तरह पावरफुल बनना है। काय बोल रहा था फालतू बातें मत करो, मेरे पास में और नहीं है। तभी वहाँ पे शैंग अटैक करते हुए आइस को तोड़ देता है।
साशा बोल रही होती यंग लॉर्ड मैं जा रहा हूँ इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, तब तो आप इस गन को प्रिपेयर कर लो। काय बोल रहा होता ठीक है, जरा गन को प्रिपेयर करने के लिए। साशा बोल रही होती कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करो इस मॉन्स्टर को मारने में। तभी शैंक साशा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साशा भी अपनी आइसपिन से उसके ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं दोनों की पावर बिल्कुल बराबरी की होती है। तभी शैंक साशा के ऊपर अपनी नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन साशा ने अपने आसपास में एक बैरियर बना दिया होता है। साशा बोल रही होती है कि मेरी नई पावर्स बहुत ही कमाल की हैं। फिर साशा नीचे आ गई होती है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। आर्थर बोल रहा होता है कि हम लोगों ने एक काफी मस्त प्लान बनाया था, हम लोग उसी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फिर किंग कॉन्ग साशा को एक गन की तरह शूट करने लगता है। वो जो शैंक होता है उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आर्थर उसको शूट कर देता है। आशुका बोल रहा होता है अगली मॉन्स्टर अब तुम नहीं बचने वाले। आर्थर बोलता है किंग कॉन्ग शूट करो। हम देखते हैं लोग शूट करने की वजह से साशा बाहर आ गई होती है। वो जो शैंक होता है वो गिर गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अंकल गांव को जो कि शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। काय बोलता है अंकल गांव चीजें कहीं चल रही है। अंकल गांव बोल रहे होते हैं कि जल्दी शिप ठीक हो जाएगी। इस गन को फायर करने के लिए मेरा मैकेनिकल आर्म चाहिए, अब मैं इसकी शिप से अलग कर रहा हूँ। काय तुम्हें इस गन को अपनी पीठ पे लेना पड़ेगा। काय बोल रहा होता है अंकल ये बहुत ही हैवी है, आप अगर श्योर है ना कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये गन मुझे ब्लास्ट कर दें। अंकल गांव बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, अब मैं यहाँ पे शूट करने ही वाला हूँ। फिर अंकल गांव वहाँ पे गन को लोड कर देते हैं। वही साशा ने शैंक को जमा दिया होता है। काय बोल रहा था साशा तूने बहुत ही कमाल का काम कर दिया है, अब यहाँ पे निशाना लगाने में काफी आसानी होगी। उन लोग के अटैक को काउंटर करने के लिए शैंक भी अटैक करता है। काय बोल रहा होता है अब क्या होगा, क्या हम इस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। तभी हम शैंक के ऊपर निशाना लग जाता है और वो वहाँ से बुरी से गायब हो गया होता है। वही जो गन होती है वो भी टूट गई होती है। अंकल गांव बोल रहे होते हैं काय क्या तुम ठीक हो। काय बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक हैं। अंकल गांव बोल रहे होते हैं कि मुझे क्या होगा, मेरी ज्यादातर बॉडी मैकेनिकल बॉडी है, घर जाने के बाद में मैं इसे रिपेयर कर लूंगा। काय बोल रहा होता है फाइनली ये सब खत्म हुआ, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। आशुका और बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि हम लोग काफी थक चुके हैं, हमारी जो फाइट थी ये काफी लंबी चली। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि अब हमने यहाँ पे सभी लोगों को बचा लिया है, तो क्या हमारा ऑनर करने के लिए हमारे स्टैचू बनेंगे। आशुका बोल रहा होता है हाँ टेंशन मत लो, जब सभी लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों को बचाने वाले हम लोग हैं, ये पक्का से पूरी सिटी के अंदर हमारा स्टैचू बनवाएंगे। तभी वहाँ पे उन लोगों के पास में पूरी सिटी के लोग आ गए होते हैं। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि इन लोगों को देख के क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आशुका बोल रहा होता है कि तुम लोग हमको नहीं जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे सभी लोग को प्रोटेक्ट करने वाले हम ही लोग हैं, और तुम लोग यहाँ पे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो काम ही यही है सभी लोगों को बचाते रहना। तभी वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुमने क्या किया, तुम लोगों ने हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी है और हमारी सिटी के अंदर कुछ भी नहीं बचा, क्या किसी को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम सभी काफी घटिया लोग हो, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने वाले हम लोग नहीं है, अगर हम लोगों ने मॉन्स्टर को नहीं रोका होता ना तो तुम में से कोई भी नहीं बचता, और तुम सभी लोग यहाँ पे आके फालतू बातें कर रहे हो। एक अंकल बोल रहे होते हैं कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने वाले तुम लोग नहीं हो, लेकिन इस वानू को बाहर लेके आने वाले तुम ही लोग हो, अगर वो बाहर ही नहीं आया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। बुरे लोगों ने वानू के पावर का यूज करते हुए मॉन्स्टर क्रिएट कर दिए और उन लोगों को रोकने में तुम फेल हो गए, इसी वजह से यहाँ पे हम सभी लोग घर छीन गए, और तुम लोग कह रहे हो कि हम तुम्हें थैंक यू बोलेंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे ये सब करने वाले ही तुम लोग हो। फिर वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते कि हम लोग हमारे घर वापस चाहिए, तुम्हें हमें वापस करना ही पड़ेगा। काय बोल रहा होता कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम लोगों को घर चाहिए ना, मैं तुम लोग घर दूंगा। वो लोग बोल रहे होते क्या होंग का है। काय बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम सभी लोगों ने अपना घर खोया है। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते कि फालतू बातें मत करो, किसी के लिए सभी लोग के लिए घर बनाना इम्पॉसिबल है, तुम पक्का से हम लोग के लिए रेफ्यूजी कैंप बनवा दोगे और इस चीज के लिए तुम शुक्रिया नहीं करने वाले। काय बोल रहा होता कि मैंने कहा ना कि मैं तुम सभी लोग घर बनवाऊंगा, तुम्हारे जो नए घर होंगे वो पहले से बड़े होंगे और इसका जितना भी एक्सपेंस आने वाला है वो मैं कवर करूंगा, तुम लोगों पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो लोग बोल रहे होते हैं काय क्या तुम सीरियस हो, पूरी सिटी बनाने में बहुत सारा खर्चा आएगा और क्या है पूरा खर्चा तुम अपने ऊपर ले सकते हो। काय बोल रहा होता है कि तुम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं तुम्हारे घर ना भी बनवाऊं ना तो तुम लोग कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि काम करूंगा तो मैं काम करूंगा, यहाँ पे खड़े होकर कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जाते हुए कह रहे होते कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, इसी वजह से हम लोग तुम्हारी बात को मान रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रस्ट को मत तोड़ना। आशुका बोल रहा होता है यंग लॉर्ड हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी यहाँ पे सारी चीजों का ब्लेम आपने अपने ऊपर ले लिया। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि यहाँ पे सारी गलती दाशन कोट वालों की है, तो यहाँ पे सारे डैमेज के लिए उनको पे करना चाहिए ना कि आपको। काय बोल रहा होता है यहाँ पे पैसे की बात है ना, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, फिलहाल के लिए सभी लोग थक चुके हो तो जाकर रेस्ट कर लो, और यहाँ पे जितने भी लोग को इंजरी हुई है अंकल टैक के पास चले जाना, वो तुम लोग को रिकवर करा देंगे। आगे जो काय होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। मेरी बोल रही होती है काय तुम फाइनली वापस आ ही गए। काय बोल रहा होता है मेरी हम जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाले हैं,
मीरी बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे सभी लोग को प्रॉमिस किया है कि तुम इस सिटी को बिल्ड करने वाले हो और इस सिटी को बिल्ड करने में बहुत सारा पैसा लगने वाला है। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? काय बोल रहा होता है कि मुझे पता कि बहुत सारा पैसा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सब मेरी वजह से हुआ है। जुबानों को रेस्क्यू करने वाला मैं ही था और उसकी वजह से जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे ऊपर है। मेरी बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना सारा पैसा तुम लाओगे कहाँ से? सिर्फ जो होंग फैमिली के एसेट्स हैं वो काफी नहीं होंगे। हमारी सिटी काफी बड़ी सिटी थी, सभी लोग के लिए घर बनवाना बहुत महंगा पड़ेगा और वैसे भी जो बाकी क्लैन मेंबर्स हैं वो तुम्हारी चैरिटी के लिए पैसा नहीं देने वाले, तो तुम्हें जो भी कुछ करना है ना तुम्हें अकेले ही करना होगा और तुम्हारी ये पैसे वाली लाइफ खत्म होने वाली है। काय बोल रहा होता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। आगे जो काय होता है वो एक बिल्डिंग के पास में आ गया होता है। काय बोल रहा होता है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कसिनो है। अंदर आते ही वेट्रेस बोल रही होती है सर आप कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे? आपको जो भी खेलना है ना आप मुझे कह सकते हैं। काय बोल रहा होता है कि मैं गैम्बलिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारे यंग मास्टर मु जिहाओ से मिलना है। वेट्रेस बोल रही होती है सर क्या आपके पास में अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के यंग मास्टर किसी से नहीं मिलते। काय बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी जल्दी में आया था, इसी वजह से मैंने अपॉइंटमेंट नहीं करवाई। तुम जिहाओ से बोलो कि उसे मिलने के लिए हॉन्ग आया है, वो पक्का से मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। वेट्रेस बोलती है सर आप एक सेकंड वेट करिए। फिर वो अपने हायर अप से बात करने के बाद कहती है यंग मास्टर काय, हमारे यंग मास्टर ने कहा कि आप वो जा सकते हैं, आप हमारे कसिनो के लिए एक टॉप के वीआईपी हैं, आपको पहले रोकने के लिए माफ करिएगा। आगे जो काय होता है वो ऊपर आ गया होता है। काय देख रहा होता है कि कसिनो के अंदर बहुत सारी गैम्बलिंग चल रही होती है, वही जो लोग पैसे पे नहीं कर पा रहे होते उन्हें बॉडीगार्ड लेके जा रहे होते हैं। वेट्रेस बोल रही होती है सर जो हमारे यंग मास्टर है ना वो पूरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हैं, इससे आगे मैं नहीं आ सकती तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। काय बोल रहा होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं चला जाऊंगा। ऊपर जाते हुए काय सोच रहा होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिहाओ एक ऐसा इंसान है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है, उम्मीद है कि मेरी हेल्प कर देगा। जैसे ही गेट खुलता है काय देखता है जिहाओ को जो कि बाकी बॉक्सेस के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। जिहाओ ने अपने कुछ मूव्स के अंदर ही सभी लोग को हरा दिया होता है। काय सोच रहा होता मुझे लगा नहीं था कि जिहाओ इतना वायलेंट होगा। जिहाओ बोल रहा होता है कि आज हमारे पास में एक बहुत ही रेयर गेस्ट आया है। काय आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि तुम मेरे पास में आए हो? काय बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग को मिले हुए काफी टाइम बीत चुका है, वैसे मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी, क्या हम लोग कहीं पे बैठ के बात कर सकते हैं? तभी जिहाओ बोलता है काय रिंग में आ जाओ, मुझे बिजनेस की बात करने से पहले फाइट करना काफी पसंद है। काय बोल रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने काफी बड़ी फाइट करी है तो इसी वजह से मेरे अभी फाइट करना इम्पॉसिबल है। जिहाओ बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो वापस चले जाओ क्योंकि मुझे किसी भी डरपोक की हेल्प नहीं करनी, जब भी तुम्हारा फाइट करने का मन करे तो वापस आ जाना, तब मैं तुम्हें पक्का से हेल्प कर दूंगा। काय बोल रहा होता है किसने कहा कि मैं डरपोक हूँ? मैं तो ये कहता कि मैंने काफी लंबी फाइट करी है, पर अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो फाइट कर ही लेते हैं। जिहाओ बोल रहा होता है अगर फाइट करनी हो तो ऊपर आ जाओ। फिर यहाँ पे काय और जिहाओ के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। काय सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा वरना फालतू जिहाओ को चोट लग जाएगी, लेकिन तभी जिहाओ का पंच काय के पास आ गया होता है। काय बोल रहा होता मुझे लगा नहीं था कि इतना फास्ट होगा। जिहाओ बोल रहा होता है कि तुम रिंग में आ चुके हो तो जैसे ही हमें से कोई एक जमीन पे आ जाएगा ये फाइट वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये बोलते हुए जिहाओ का एक पंच मार देता है। काय बोल रहा होता है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका पंच करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रक ने मारा है। काय जिहाओ से बोल रहा होता है रुक जाओ, लेकिन जिहाओ पे नहीं रुक रहा होता। काय बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने 100 किलो के ब्रीफ केस को एक हाथ में उठा लिया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना पावरफुल हो सकता है। अभी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही अलग लग रहा है। मैं इसकी आंखों के अंदर बीच को देख सकता हूँ जो कि बेहद ही पावरफुल है। क्या जिहाओ के पास में सुपर पावर है? क्योंकि नॉर्मली किसी के लिए भी इतना पावरफुल होना इम्पॉसिबल है। जिहाओ बोल रहा होता है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे? अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये बोलते वो काय को अपने नीचे मार देता है। काय बोल रहा होता है कि मैं सीरियसली फाइट नहीं कर रहा, ये भी सीरियसली फाइट नहीं कर रहा है। जिहाओ बोल रहा होता है काय तुम सीरियस नहीं हो रहे और इस बात के वजह मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। ऑक्शन के अंदर मैं तुम्हारे पर एक फेवर किया था, उस फेवर को रिटर्न करने का वक्त आ चुका है, मेरे साथ में सीरियसली फाइट करो। अगर तुम ये बात कह रहे हो ना कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरे साथ में एक अच्छी फाइट करनी पड़ेगी। मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। ये बोलते हुए वो काय को बहुत सारे पंच मारने लगता है। काय बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर काय मेरी एबिलिटी को डबल पावरफुल कर लेता है। काय बोल रहा होता है कि इसे फाइट करने के लिए नॉर्मल टाइम काफी नहीं होगी। जिहाओ बोल रहा होता है कि हाँ आप लग रहा है कि तुम सीरियस हो चुके हो और फाइट करने में अलग ही मजा आएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने पंच मारते हैं। पंच मारते हुए जिहाओ बोल रहा होता है कि मुझे काफी मजा आ रहा है, मुझे पहले कोई ऐसा बंदा मिला है जो कि मेरी बराबरी कर पा रहा है। वही काय को फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किक भी मार देते हैं। जिहाओ बोल रहा होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी पावर को हाइड कर रहे हो, तुम्हारे पास में ऐसा कुछ है जो कि तुम्हें बैकअप दे रहा है, पर मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि तुम्हारे जो पंचेज हैं वो बहुत ही वीक हैं, इतने कमजोर पंचेज के साथ में तुम मुझे नहीं हरा सकते। काय बोल रहा होता है कि तुम एक काफी अजीब इंसान हो, मैं तुमसे फाइट करने में अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा।
जी हाँ, बोल रहा होता है कि यहाँ पे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम दोनों में से किसी एक को ग्राउंड पे आना पड़ेगा, जब तक तो कोई नहीं हारेगा फाइट नहीं रुकने वाली। ये बोलते हुए काय को पंच मार देता है। काय सोच रहा होता है कि जिहाओ के पास में बहुत ज्यादा पावर है, जो जिहाओ की स्किल से इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन उसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। अगर जिहाओ एक बॉक्सर है तो उसके बॉडी काफी पावरफुल होगी, लेकिन उसकी लो बॉडी है वो बहुत ही कमजोर होगी, मुझे उसकी लो बॉडी पर अटैक करना पड़ेगा। ये बोलते हुए काय जिहाओ की लो बॉडी पर अटैक कर देता है। काय बोल रहा होता है कि तुमने मेरे इस अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं किया। जिहाओ बोल रहा होता है कि मुझे पता था तुम मेरे पे अटैक करने वाले हो, और एक बार गौर से देखो मैं तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। फिर वो काय को उठाते हुए पटकने लगता है। जिहाओ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और बहुत सारे पैसे होने की वजह से मुझे पैसे की वैल्यू भी नहीं है। मुझे मेरी लाइफ के सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पावर, और पावरफुल लोगों से फाइट करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को हायर करता हूँ। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था, मैं धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा था, लेकिन 6 महीने पहले एक काफी ज्यादा अजीब चीज हुई। मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो जलने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर मैं फाइट ना करूँ तो जो मेरे अंदर की एनर्जी है वो शांत नहीं होती। मुझे लगा था डिवाइन हब का यूज करते हुए मैं खुद को बचा पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी बॉडी है ये फटने वाली है, इसके अंदर बहुत एनर्जी भरते जा रही है। फिर वो काय को घुमा घुमा के वहां पे फेंक देता है। जिहाओ बोल रहा होता है कि मैं फाइट इसी वजह से करता हूँ ताकि मैं इस एनर्जी को यूज कर सकूं, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। फिर जिहाओ वहां पे जाके आइस बात लेने लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी शांत होने लगती है। काय बोल रहा होता है ये बंदा काफी पावरफुल हो चुका है, इसे फाइट करते वक्त मैं काफी केयरलेस हो गया था। जिहाओ बोल रहा होता है कि तुमसे फाइट करके मुझे काफी मजा आया, अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। काय बोल रहा होता है कि मैं फालतू बातें नहीं करने वाला, मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। मैं यहाँ पे तुमसे पैसे उधार मांगने आया था। जिहाओ बोल रहा होता है क्या तुम्हें एक लोन चाहिए, तुम तो होंग फैमिली के नए हेड हो ना, तुम लोग बिजनेस करने के सुपर जायंट हो, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कल हमारी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, और उस अटैक की वजह से पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। सिटी का ऑफिस बनवाने में 100 बिलियन लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी कुछ हुआ था उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसी से मैं डिसाइड किया है कि सभी लोग घर का मैं रिपेयर कराने वाला हूँ, और मैं गवर्नमेंट की भी हेल्प करूंगा सभी लोगों को रिकवर कराने में। जिहाओ बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कल क्या हुआ था, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलके वहाँ पे सभी लोग को बचा रहे थे, और अगर मैं सच कहूँ तो तुम लोग काफी फेमस भी हो चुके हो। वैसे मैं तुमसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, मुझे बस तुमसे यहाँ पे एक चीज पूछनी है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे ऐसे ही दे दूंगा, आखिर मैं तुम्हें ट्रस्ट क्यों ही करूंगा। काय बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुमसे जो पैसे मांग रहा हूँ वो बिल्कुल भी कम नहीं है, और अगर मुझे तुमसे यहाँ पे पैसे चाहिए तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। इसी वजह से मैं अपने साथ में होंग फैमिली का एसेट लेके आया हूँ। यहाँ पे मेरी होंग फैमिली का क्लैन स्टैंप है, इसका यूज करते हुए तुम होंग फैमिली जितने भी एसेटों को बेच सकते हो, और जो मेरी होंग फैमिली के एसेट्स है वो बहुत ही महंगे हैं, उनकी वैल्यू 100 बिलियन से बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अर्जेंट नीड है, इससे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिहाओ बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे 100 बिलियन के बदले में बहुत कुछ दे रहे हो, तुम्हारी होंग फैमिली की प्रॉपर्टी कम से कम 500 बिलियन की होगी, और मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी सिंसियर इंसान हो, लेकिन सिर्फ इतनी चीजें मेरे लिए एक्साइटेड नहीं है। काय बोल रहा होता है कि एक्साइटिंग, मेरी फैमिली के पास जितना ही पैसा है मैं सब दाव पे लगा दिया है, और तुम कह रहे हो तुम्हें चीज देख के मजा नहीं आ रहा। जिहाओ बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी नहीं है, क्या होगा तुम मुझे पैसा वापस करने में फेल हो जाओ। मैं मानता तुम्हारी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो तो कोई बराबर कर देगी, लेकिन तुम मुझसे 100 बिलियन मांगने के लिए आए हो, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है, तो मैं तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी के बदले में नहीं मानने वाला। काय बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ क्या कि तुम्हें क्या चाहिए। जिहाओ बोल रहा होता है वेट्रेस मेरे दोस्त को दिखाओ क्या कि मुझे क्या चाहिए। एक डॉक्यूमेंट को देखते हुए काय बोल रहा होता है क्या कि ये क्या चीज है। जिहाओ बोल रहा होता है एक सुसाइड ऑर्डर है, हमारे कसिनो के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया जाता है, अगर कोई भी गैम्बलर बहुत सारा पैसा हार जाए तो उसे 1 साल के अंदर पैसे को वापस करना होता है, अगर वो दिए हुए 1 साल के अंदर पैसे वापस नहीं कर पाता तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें कोई एक्शन भी ले सकता, तो अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा, और यंग मास्टर होंग तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन ये करना काफी एक्साइटिंग है। अगर तुम इसके लिए एग्री करते हो तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले सकते हो। तुम यहाँ पे 100 बिलियन मांगने के लिए आए थे ना, मैं तुम्हें 500 बिलियन दे सकता हूँ, पर तुम्हें यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। साइन करते हुए काय बोल रहा होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिहाओ बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास में पूरा 1 साल है, अब हम दोनों के पास में ही इस एग्रीमेंट का कॉपी रहेगा, इन पैसों के बारे में भूलना मत, वरना 1 साल बाद में तुम सभी लोग मारे जाओगे। फिर अपनी वेट्रेस को बोलता है काय को लाके 100 बिलियन दे दो। वेट्रेस बोल रही होती यंग मास्टर ये आपके 100 बिलियन। काय सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, इसे घर के अंदर 100 बिलियन ऐसे ही पड़े हुए थे। जिहाओ बोल रहा होता है होंग काय मेरे पैसे टाइमली वापस कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुमने बेटर बहुत बड़ी चीज लगा दी है, अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाए ना तो मैं तुम्हें हेल्थ दिखा दूंगा। काय बोलता है पैसे देने के लिए शुक्रिया। आगे जो काय होता है अपने घर वापस आ गया होता है।
काय बोल रहा होता है मीरी, फटाफट से मेरे पास में आओ, हम लोग अपने सामान को पैक करना पड़ेगा। फिर काय अपने कमरे में आने के बाद में चीजों को पैक करने लगता है। मीरी बोल रही होती है काय आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या हम लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि तुम सामान को पैक कर रहे हो। काय बोल रहा होता है कि मेरे पास $100 बिलियन आ चुके हैं, ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसके रहते हुए हमें कभी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पैसे को लेने के बाद में हम लोग भागने वाले हैं। मीरी बोल रही होती है तो एक सुसाइड ऑर्डर है जिसके ऊपर तुमने साइन भी कर दिया है। अगर 1 साल के अंदर हम जब पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो हमारी पूरी फैमिली को मार डालेगा और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पे रह रहा है। जितने भी लोग होंग फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो सभी मारे जाएंगे। कहा यहाँ पे हम लोग के भागने का क्या फायदा होने वाला है, अगर हम लोग भाग भी गए ना तो हमारा पीछा करेंगे। और एक बार के लिए मान भी लो कि हम लोग भाग जाते हैं तो आखिर जो फैमिली वाले उनके साथ में क्या होगा, आखिर यहाँ पे इन लोगों को कौन बचाएगा। काय बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, अपने फैमिली को छोड़ के मैं क्यों ही भागूंगा। मीरी बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पे उधार पे 100 बिलियन ले लिए हैं, आखिर तुम इसे वापस पे बैक कैसे करोगे। तुमने यहाँ पे सभी लोगों को प्रॉमिस किया है कि तुम इस सिटी को फिर से बनवाओगे, सिटी को बनवाने के बाद में तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे तो आखिर तुम्हें पैसा कमाओगे कहाँ से। काय बोल रहा होता है मीरी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में काफी अच्छा प्लान है, मैं सारे पैसे को फिर से कमा लूंगा और यहाँ पे सभी लोगों के नुकसान के लिए मैं पे नहीं करूंगा, पे तो वही लोग करेंगे जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था। सीन 14 में लिंचन घर का सीन दिखाया जाता है। हमने तो उन लोगों ने एंड्रॉइड को ठीक कर दिया होता है। लिंचन बोल रही होती है कि इस एंड्रॉइड के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जैसे मैं इसको एनर्जी दूंगी ये एक्टिवेट हो जाएगी। काय बोल रहा होता है ठीक है इसे एक्टिवेट कर दो। फिर लिंचन पे एंड्रॉइड को स्टार्ट कर देती है। काय बोल रहा होता है प्यारी सुपर गर्ल आखिर तुम कैसी हो। सुपर गर्ल बोल रही होती है काय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर तुम यहाँ पे कोई फालतू हरकत करी ना तो मैं तुम्हारी एनर्जी को कट कर दूंगा और फिर तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगी। सुपर गर्ल बोल रही होती है काय मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। काय बोल रहा होता है अगर मैं चाहता तो हम तुम्हारी मेमोरी को बाहर निकाल लेते और देख लेते क्या तुम यहाँ पे ऑर्डर करने वाले कौन कौन लोग हैं और तुम्हारी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी मेमोरी को निकालने से मैंने इन लोगों को रोक लिया। मैं जानता हूँ कि तुम एक मशीन हो लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा खुद का दिमाग भी है, तुम जो भी चीजें सोच रही हो वो खुद से सोच रही हो और तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है तुम्हारे पास करने का राइट है। मैं तुमसे नेगोशिएट करने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताना होगा क्या कि तुम्हें क्या क्या पता है, अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हें क्या क्या पता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि आखिर मैं काम क्यों ही करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े मैं तुम्हारे साथ में काम नहीं करने वाली, क्योंकि आज मेरी कंडीशन तुम्हारी वजह से है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो कभी ऐसा होता ही नहीं। काय बोल रहा होता कि तुम फालतू यहाँ पे जिद कर रही हो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेमोरी को निकालने के बाद में तुम बेकार हो जाओगी। लिंचन बोल रही होती है बॉस आप एक बहुत बड़े बेवकूफ है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें इसे तोड़ देना चाहिए और इसकी मेमोरी को निकालते हुए सब कुछ चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं आपने इस कच्चे को क्यों बचा रखा है। काय बोल रहा होता है लिंचन तुम सही कह रही हो, मैंने फालतू सुपर गर्ल के ऊपर बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, तुम इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो और मेमोरी को बाहर निकाल लो, बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी मेमोरी में क्या क्या है। सुपर गर्ल बोल रही होती है होंग काय आखिर तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो। लिंचन बोल रही होती सुपर गर्ल तुम गई काम से, तुम्हें तोड़ने के बाद में मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करूंगी और मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजे आने वाले हैं। सुपर गर्ल बोल रही होती है 1 सेकंड वेट करो। सुपर गर्ल बोल रही होती है मुझे डिस्ट्रॉय मत करो, मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए रेडी हूँ। काय बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि साथ में काम करेगी, चाहे कितनी भी लॉयल क्यों ना हो, इसके बाद सबसे जरूरी इसकी लाइफ ही होगी। सुपर गर्ल बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या जानना है। काय बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितनी भी दिक्कतें हैं ना वो दर्शन कोट की वजह से आ रही है, तो तुम्हें दर्शन कोट के बारे में जो भी कुछ पता है वो बताओ। काय बोल रहा होता है कि दर्शन कोट वाले बहुत बड़े कमीने हैं, पहले इन लोगों ने टाइम को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तब मैंने इन लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन अब ये लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला और इन दर्शन कोट वालों को तुम्हें भी बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे हम दोनों का सेम एनिमी है तो हम लोग साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम दोनों अपना बदल ले सके। सुपर गर्ल बोले ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सुपर गर्ल बता रही होती है कि जो दर्शन कोट है वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और जितने भी घटिया काम है वो लोग सारे काम करते हैं। उन लोगों के कुछ 4-5 मेन काम है जैसे कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड एंड ब्लैकमेल और असैसिनेशन, ये सारे काम करने में वो लोग माहिर हैं। आज से 6 महीने पहले मेरी बॉडी काफी ज्यादा अजीब हो गई और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो इसी वजह से मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और मैं दर्शन कोट को ज्वाइन करना पड़ गया। मुझे उन लोगों ने चोरी करने का टास्क दिए और उन लोगों के सारे टास्क को मैं कंप्लीट करते आई। मैं टैनर हॉल के अंदर बहुत चोरियां करी, लेकिन आगे चलकर मुझे पता चल गया कि आखिर वो लोग कितने बड़े कमीने हैं। अगर तुम उनके दिए हुए एक मिशन में फेल हो गए तो वो तुम्हें पक्का से मार डालेंगे। मेरे साथ में काम करने वाले बहुत सारे साथी थे जो कि सिर्फ इसी वजह से मारे गए क्योंकि अपने मिशन में फेल हो गए थे। काय बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है क्या कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि नहीं मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, दर्शन कोट के अंदर मैं काफी छोटी मेंबर थी, इसी वजह से वो मुझे बाहर मीटिंग में बुलाया करते थे। उन लोगों के हेडक्वार्टर को मैंने कभी नहीं देखा, पर मैं ये तो कह सकती हूँ कि उन लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेहद ही कमाल की सुपर पावर्स हैं
और उन लोगों से फाइट करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, तो इसी वजह से फाइट करने से पहले अपना ख्याल रखना। तभी काय बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काफी पावरफुल बॉडी बनवाई है, अगर तुम दर्शन से फाइट करने में मेरी हेल्प करती हो तो तुम्हारी ये नई बॉडी तुम्हें मिल जाएगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए फ्री भी कर दूंगा। तो अभी तुम्हारे ऊपर है क्या कि तुम यहाँ पे क्या करती हो। फिर सुपर गर्ल की बॉडी को ज्वाइन करवा देता है। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारी नई बॉडी आखिर कैसी लगी, हमें तुम्हारे फंक्शन ज्यादा चेंज नहीं किया है, बस मैं सारे फंक्शन को इम्प्रूव कर दिया है। अपनी पावर को चेक करते हुए सुपर गर्ल बोल रही होती है कि हाँ ये काफी कमाल का है। तभी वो काय के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी उसका अटैक होता है वहीं पे रुक गया होता है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। काय बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, तुम्हारी इस बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल है और ये कंट्रोल मेरे पास तब तक रहेगा जब तक तुम मेरे साथ में काम करती रहोगी। तुम्हारा अच्छा बनने के बाद मैं तुम्हारे कंट्रोल को छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम मेरे कंट्रोल में हो। सुपर गर्ल बोल रही होती है काय सच में तुम काफी स्मार्ट हो। आगे जो काय की पूरी टीम होती है वो काय के पास में आ गई होती है। तभी सुपर गर्ल उन लोगों की पोजीशन दिखाती है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 मार्क्स है, इन तीनों में से 1 मार्क की मैं पार्ट रह चुकी हूँ, लेकिन बाकी 2 रीजन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इनका जो एक बेस है वो दिखने में किसी फार्म की तरह है जिसके पास बहुत सारे पिग भी रहते हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग वहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो जिनका दूसरा बेस है वो एक बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पे अब कोई भी नहीं जाता, जितने भी इनके फ्रॉड काम होते हैं ये लोग वहीं पे करते हैं। अगर यहाँ पे आसपास के एरिया में कोई बंदा गायब होता है तो उन लोगों को गायब करने वाले यही लोग होते हैं। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है यंग लॉर्ड फाइनली हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, क्या जो दाशन कोट वाले हैं ये लोग कहाँ पर हैं, अब हम इन कमीनों को नहीं छोड़ने वाले। काय बोल रहा होता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, इन कमीनों की वजह से हम लोग पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, अब हम इन लोगों को दिखाएंगे कि आखिर हम लोग क्या चीज है। लेकिन इन लोगों से फाइट करते हुए हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनसे ऐसे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दाशन कोट के पास में 2 डिवीजन है जो कि उसके हेड को काफी सपोर्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे 2 टीम बनाएंगे और इन लोग के दोनों डिवीजन पे अटैक करेंगे। आज हम लोग चेक करने वाले कि इनके डिवीजन के पास में कितनी पावर है। किंग कॉन्ग और सुपर गर्ल तुम लोग फार्म वाले एरिया के इंचार्ज हो, वहाँ पे तुम लोग अटैक करोगे, और आर्थर, आशुका और शाशा तुम लोग बिल्डिंग वाले एरिया पे अटैक करोगे। फाइट करते हुए सभी अपना ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते रात हो गई होती है। किंग कॉन्ग फार्म को देखते हुए बोल रहा होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे हमें अटैक करना है। सच में ये फार्म देखने में काफी अजीब है, क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास में कुछ भी नहीं है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि हाँ ये लोग यहाँ पे ड्रग बनाते हैं, इसी से नॉर्मली ये लोग यहाँ पे रात में ही काम करते हैं, क्योंकि दिन में ड्रग की स्मेल को छुपाना बहुत मुश्किल होता है, पर रात में काम करना बहुत ही आसान है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, शायद से इसी वजह से ये लोग यहाँ पे इतने अकेले में काम कर रहे हैं। सीन चलता है फार्म के अंदर सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कुछ बंदों को जो के अंदर काम कर रहे होते हैं और ड्रग्स बना रहे होते हैं। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है कि हम सभी लोगों ने यहाँ पे काफी कमा के ड्रग बनाई है, इस वाली बैच काफी हिट होने वाली है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, जल्दी काम करो। तभी पहले वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे माउंटेन के ऊपर कोई ना कोई तो है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मोटे तू पागल हो चुका है, आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा कौन ही आएगा, और वैसे भी हम लोग के पास में एक डॉग है जो कि आगे रखवाली कर रहा होगा, अगर कोई भी हमें आसपास में आएगा तो भौंकने लगेगा। हम लोग को यहाँ पे काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन ड्रग के बनने के बाद में हमें प्रमोशन मिलने वाला है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग को प्रमोशन मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद में हमें प्रमोशन मिलेगा। तभी यहाँ पे किंग गड्ढा करते हुए एंटर कर जाता है। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे फ्रंट डोर से आने की बात कर रहे थे, क्या तुम लोग पागल हो, अगर यहाँ पे कोई बाहर का बंदा आएगा तो डोर से क्यों आएगा। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बाहर का बंदा आ चुका है, आगे जो हमारा डॉग है वो क्या कर रहा है। हम देखते हैं उन लोग के डॉग को जो कि सो रहा होता है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे एंटर कैसे किए और आखिर तुम जमीन में से बाहर कैसे आ पा रहे हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये हमारे बेस से आ चुका है तो हमें इसे मारना पड़ेगा। फिर वो दोनों किंग कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, ये बोलते किंग कॉन्ग जमीन पे एक पंच मार देता है। हमने किंग कॉन्ग के पंच की वजह से पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वो साइंटिस्ट बोल रहे होते हैं कि हम जितने पिक्स थे वो यहाँ से भाग रहे हैं, लिखा कि वो कभी डॉग कहाँ पर है। हम लोगों ने उसके यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रखा था, पर वो अभी तो यहाँ पे नहीं आया, अगर वो भी यहाँ पे नहीं आ पाया ना तो हम तो पक्का से मारे खा जाएंगे। हम तो उन लोगों की बातों को सुनते हुए डॉग उठ गया होता है। डॉग सोच रहा होता है अगर मुझे इनसे बचना है तो मुझे भागना पड़ेगा। फिर वो दोनों साइंटिस्ट बेस में से बाहर निकल जाते हैं। पहला साइंटिस्ट बोल रहा होता है कि बहुत बड़ा कमीना है, इसके समय सारे इक्विपमेंट खराब हो गए। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमें जितने भी एक्सपेरिमेंटल पिग्स थे वो यहाँ से भाग चुके हैं, और चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े हम इसे पक्का से मार डालेंगे। तभी वहाँ पे ग्रीन हेयर वाला बंदा एक नाइफ अपने हाथ से जोड़ लेता है और वो आगे बढ़ते हुए किंग कॉन्ग पे अटैक कर देता है। हमने तो उस बंदे के अटैक की वजह से वहाँ खड़े पेड़ कट गए होते हैं। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने इसे डॉज कर लिया, वरना इसका अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर किंग कॉन्ग उस बंदे के पास आते हुए उसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमने तो वो बंदा एक बहुत ही बड़ा पिग बन गया होता है
और उसके बाद किंग कॉन्ग के पंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है आखिर ये बंदा एक पिग कैसे बन गया। पिग बोल रहा होता है कि तुम्हारा पंच मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं काफी ज्यादा मोटा पिग हूँ जिससे अपनी बॉडी को ट्रेन कर रखा है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है। फिर पिग वहाँ पे किंग कॉन्ग को उठा लेता है। पिग बोल रहा होता है ह्यूमन खाए हुए काफी दिन हो चुके थे, आज हम इस बंदे का रेमन बनाएंगे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये भी हमारी तरह है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसके हाथ में बहुत से कमाल की सुपर पावर्स हैं। 6 महीने पहले मेरे भाई ने बहुत से पिग्स को मार दिया था, इसी वजह से वो यहाँ पे एक पिग में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो पिग को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया करता था और मुझे उन्हें काटना भी काफी पसंद था, इसी वजह से मेरी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो गई और अब मैं ऐसा बन चुका हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ह्यूमन तुम नहीं बचने वाले, अपने नाइफ का यूज करते हुए मैं तुम्हें काट दूंगा। लेकिन तभी किंग कॉन्ग अपने एरोस को उनके ऊपर शूट कर देता है। हमने किंग कॉन्ग के एरोस ने उन्हें बांध लिया होता है। मशीन बोल रहा होता है मैं समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वायर से काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने नहीं काट पा रहा। पिग बोल रहा होता है ब्रदर कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आऊँ। सुपरगर्ल बोल रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पे किंग कॉन्ग से फाइट कर रहे थे जो कि बिल्कुल ही फेयर नहीं था, अब मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, अब हम सभी साथ में फाइट करना बिल्कुल फेयर होगा। मशीन बोल रहा होता है सुपरगर्ल तुम यहाँ पे कि तुमने हमारे कोड को बेटर कर दिया है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर मैं फ्री हो गया ना तो मैं तुम्हें काट दूंगा, वैसे भी तुम किसके लिए काम कर रही हो। सुपरगर्ल बोल रही होती है कि दर्शन कोट वाले बहुत ही कमीने थे, उनको छोड़ किसी के लिए भी काम करना काफी ज्यादा अच्छा है। ये बोलते वो पिग के ऊपर बहुत सारे ब्लास्ट कर देती है। पिग बोल रहा होता है मेरी पीठ के ऊपर कुछ गर्म फील हो रहा है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वह किंग कॉन्ग बोल रहा होता है सुपरगर्ल तुम्हारा शुक्र मुझे बचाने के लिए, अगर तुम्हारे टाइमिंग नहीं आई होती ना तो मैं पक्का से मार जाता। पहले मुझे तुम्हारे पर काफी शक था कि शायद तुम्हें धोखा दे दोगी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पर डिपेंड कर सकता हूँ। सुपरगर्ल बोल रही होती है कि हम दोनों के एनिमी सेम है, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मशीन बोल रहा होता है कि हम दोनों भाई मिलके तुम्हें पक्का से मार डालेंगे, ये बोलते खुद को फ्री करा लेता है। वही पिग बोल रहा होता है कि मैंने बहुत सारे पिग्स को मारा है और मेरे पास लोगों को मारने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं पता है तुम दोनों को भी काट दूंगा। सीन जो होता है हम देखते हैं कुछ बिल्डिंग्स को जिसके ऊपर आशुका और शाशा खड़े होते हैं। आशुका बोल रहा होता है कि लॉर्ड ने बताया था कि यहाँ पे दाशन कोट वाले हैं वो लोग फ्रॉड करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोग भी होंगे, तो इसी वजह से बॉस ने हम लोग को भेजा है ताकि हम सभी लोग को बचा सके। शाशा बोल रही होती है कि जैसा कि सुपरगर्ल ने बताया था यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंदे जो कि उड़ भी सकते हैं और इसी वजह से बॉस ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ताकि तुम उनसे फाइट कर सको। आगे उन्होंने बिल्डिंग में एंटर कर गए होते हैं। शाशा बोल रही होती है कि यहाँ पे पास वाले कमरे से आवाजें आ रही है, हमें जाके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते पास वाले कमरे के अंदर बहुत सारी कैंडल जली हुई होती है, हम देखते कैंडल के अंदर बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं। वो एक बंदा बोल रहा होता है कि जो हमारी कंपनी है वो काफी सिंसियर है, वो अपने क्लाइंट को कभी धोखा नहीं देती और ये हमारी कंपनी की सबसे बड़ी पावर भी है। हमसे जुड़ने के बाद में आपकी सैलरी 1 लाख है, लेकिन आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सैलरी 1 मिलियन तक जाएगी। फ्यूचर में आप सभी लोग काफी ग्रो करने वाले हैं। आज आप सभी लोग स्कूटर पे चल रहे हैं, लेकिन जल्दी आपके पास में अपनी खुद की कार हो जाएगी। अभी आप सभी लोग नॉर्मल घर में रह रहे हैं, लेकिन जल्दी आपके पास में बड़ा घर आने वाला है। और ये सब कैसे होगा, ये होगा हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में। सिर्फ हमारी वजह से आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे, तो फटाफट से आप सभी लोग ताली बजाओ। हमें तो आप सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं। आशुका सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कैसी फालतू बातें कर रहा है, ये यहाँ पे साफ तौर पे MLM का काम कर रहा है। मैंने पहले ऐसी कंपनी में काम कर रखा है, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरे पास जल्दी कार आ जाएगी और मैं बड़े घर में रहना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन एंट्री फीस के नाम पे उन्होंने मुझसे 2500 रुपए ले लिए और उसके बाद वो कंपनी गायब हो गई। ये कंपनी यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को तो पीट नहीं पाया था जो कि मैं पैसे लेके भाग गए थे, पर मैं यहाँ पे उनको काफी पीटने वाला हूँ। MLM वालों पे मुझे काफी गुस्सा आता है। अंदर हमने तो उस बंदे को जो कि बोल रहा था कि तुम ताली क्यों नहीं बजा रही हो, मैंने यहाँ पे तुम सभी लोगों को बहुत ही कमाल की स्कीम बताई है, तो तुम लोगों को मेरे लिए ताली बजानी चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ और मैं काफी थक भी चुकी हूँ, इसी वजह से मेरे पास में ताली बजाने की पावर नहीं है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुमने लाइन नहीं सुनी है कि नो पेन नो गेन, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें दिक्कतें देखनी होगी, अगर तुम दिक्कतें नहीं देखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारे से लेजी लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ पे भूखे नहीं रह पा रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता ग्रेट लोगों ने आगे बढ़ने के लिए कितनी दिक्कतें देखी है। तुम कह रही हो ना कि तुम काफी थक चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, अब तुम अपनी पूरी लाइफ रेस्ट करते रहना। ये बोलते वो बंदा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो लड़की बोल रही होती है प्लीज सर मुझे मत मारिए, मैं बहुत ही वीक हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी गर्दन बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे देखना है कि जब तुम्हारी बॉडी में ब्लड नहीं बचेगा तब तुम्हारे साथ में क्या होगा। तुम सभी लोग देख लो, तुम में से जो भी बंदा यहाँ पे थकेगा ना उसके साथ में यही होने वाला है। ये बोलते वो बंदा उसे काटने वाला होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं अभी भी मरेगी, अभी तक ये बंदा ऑलरेडी 5 लोगों को मार चुका है, अब इसकी बारी है। तभी गोली आते हुए उस वैम्पायर को शूट कर देती है। सारे शौक होते हुए कह रहे होते आखिर क्या हो गया, ये जो वैम्पायर था मर कैसे गया। फाइनली हम लोग के पास में मौका आ गया यहाँ से भागने का, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। शाशा बोल रही होती है वो यहाँ से भाग चुके हैं, अब हम लोग अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं।
आगे लोग वेम्पायर कमरे में एंटर कर गए होते हैं। आशुका बोल रहा होता है ये काम आर्थर का है। वहीं आर्थर बोल रहा होता है कि मेरे रहते हुए मासूम लोगों को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आशुका बोलता है आर्थर तुमने काफी कमाल का काम किया है। साशा बोल रही होती इस बंदे को देखो, इसके दांत काफी शार्प है, मैं पक्का से कह सकती हूँ ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। आशुका बोल रहा होता है कि पक्का से ये भी हमारी तरह ही है, इसकी बॉडी 6 महीने पहले चेंज हो गई होगी। साशा बोल रही होती है चाहे बंदा नॉर्मल हो या फिर कोई बीस्ट, अब ये मर चुका है, हम लोग को वापस जाके यंग मास्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो हमारा काम था वो तो हो चुका है। हमने फ्रॉड करने वाले बंदे को मार डाला। तभी वो वैम्पायर साशा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आशुका बीच में पाँव को लेके आता है। आशुका बोला था साशा पर ध्यान रखो, अभी जो वैम्पायर मरा नहीं है, ये मरने की एक्टिंग कर रहा था। हमने तो वैम्पायर आशुका के पाँव पे काट के उसके डिवाइस को तोड़ दिया होता है। आशुका बोल रहा होता है इसका बॉडी तो काफी ज्यादा हार्ड है, अच्छी बात है कि मेरे पाँव खाली नहीं थे, अगर मेरे पाँव के ऊपर ये डिवाइस नहीं होता तो ये पक्का से मैं पाँव काट देता। वैम्पायर बोल रहा होता है कि अब तुम सभी लोग मरने वाले हो, लेकिन तभी साशा वैम्पायर को जमा देती है। साशा बोल रही होती है कि मैं नहीं पाँव के सामने तुम नहीं टिक सकते, लेकिन वो वैम्पायर बैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। साशा बोल रही होती है आखिर ये क्या हो गया, क्या ये बंदा अपनी बॉडी को बैट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आशुका बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बैट हैं, आखिर हम सभी को कैसे मार पाएंगे। फिर वो वैम्पायर अपनी बॉडी को फिर से फॉर्म कर लेता है। वैम्पायर बोल रहा होता है कि मैं हूँ लूसीफर और तुम सभी लोग का स्वागत है लूसीफर की क्लास में, यहाँ पे मैं लोगों को मरना सिखाता हूँ। सीन जो होता है हम देखते हैं किंग कॉन्ग को, जिसके ऊपर पिग अटैक कर रहा होता है। पिग बोल रहा होता है कि तुम्हें मैं दिमाग खराब कर दिया है, जब भी मैं तुम्हें अटैक करता हूँ तुम भाग जाते हो। वही जो किंग कॉन्ग के अटैक होते हैं वो पिग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। पिग बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बॉडी पे खुजली करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है इस कमीने पिग की जो ये बॉडी है ये काफी ज्यादा मोटी है, इसके फैट को काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, अगर मुझे इसे मारना है तो उसकी बॉडी के अंदर अटैक करना पड़ेगा, इसके बॉडी पर अटैक करके कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी बात है तब इसकी आंखों पर अटैक करूंगा, पक्का इसको आंखों में दर्द तो फील होगा ही। तभी अपने कान का यूज करते हुए पिग अपनी आंखों को ढक लेता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि ये कैसी टेक्निक है। पिग बोल रहा होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते मैं वो सारे काम भी कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर वो टैकल का यूज करते हुए किंग कॉन्ग को पीछे फेंक देता है। पिग बोल रहा होता है ये है मैं कैनन बोल्ट, तुम इसे नहीं बच सकते, लेकिन तभी वहाँ पे जमीन में घुस जाता है। पिग बोल रहा होता है आखिर क्या हो गया, मेरे पाँव के नीचे की जमीन थी वो टूट कैसे गई। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम मुझे मारने वाले थे ना, और मैं तुम्हें यहाँ पे जमीन में गाड़ दूंगा। ये बोलते हुए पिग के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करने लगता है। वही सीन के बाद हम देखते हैं मशीन को जो कि सुपरगर्ल से फाइट कर रहा होता है। मशीन बोल रहा होता है जैसे तुम्हें टच में आओगी मैं तुम्हें काट दूंगा, मेरी ये सारी ब्लेड बहुत पावरफुल है, इनसे बचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। वही सुपरगर्ल सोच रही होती है कि इस बुढ़े के पास में इतना स्टेमिना कहाँ से आ रहा है जो कि मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। मशीन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं बच पाओगी, लेकिन तभी सुपरगर्ल अपनी ब्लेड निकालते हुए उस पर अटैक कर देती है। मशीन बोल रहा होता है कि तुम्हें गद्दार हो और तुम्हें मारने के बाद में मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। सीन जो होता है हम देखते हैं बिल्डिंग को। साशा बोल रही होती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। अब ये बंदा हमारे सामने बैट में ट्रांसफॉर्म हो गया और फिर सारे बैट मिलके फिर से ह्यूमन बन गए। आशुका बोल रहा होता है इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि ये एक वैम्पायर है। लूसीफर बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तुम लोग की वजह से मेरे जो पेट्स थे वो फ्री हो चुके हैं और अब मेरे पास में कुछ स्टूडेंट नहीं बचा, तो अब तुम्ही लोग यहाँ पे रुकना पड़ेगा और मैं लॉस को रिकवर कराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं। तभी आर्थर लूसीफर को शूट करते हुए फिर से गिरा देता है। आशुका बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा था। आर्थर ने तो बीच में गोली मार दी तो हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर ये क्या कह रहा है और आखिर ये वैम्पायर मरा है कि जिंदा है। साशा बोल रही होती है तो हमें भी नहीं पता। आशुका बोल रहा था आर्थर तुमने गलती कर दी है, यहाँ पे इस वैम्पायर को बातें करने का काफी शौक है, पर तुमने उसकी बात को बीच में ही काट दिया तो वे पक्का तुम पे भी अटैक करेगा। फिर जो लूसीफर होता है वो बैट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। साशा बोल रही होती कि अभी तक जिंदा है। आशुका बोल रहा होता है कि सच में ये एक वैम्पायर है जो नॉर्मल बुलेट से उसके ऊपर काम नहीं कर रही। हमने तो लूसीफर गेट तोड़ते हुए आर्थर के पास में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई मजाक हूँ जिसको तुम बार बार शूट कर दे रहे हो। मैं वहाँ पे उन लोगों से काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, लेकिन बीच में तुमने मेरे को शूट कर दिया और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी आर्थर फिर से उसको शूट कर देता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि मेरी रियल बॉडी में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तुम मेरी बॉडी को तो मार सकते हो लेकिन इतनी बॉडी को मारना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी खुद को बचाने के लिए आर्थर गोली में घुस जाता है। हम देखते हैं आर्थर के पास में एक बैट आ गया होता है जिसे आर्थर अपने पाँव से दबा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि आर्थर तुम तो काफी डरपोक निकले, तुम मुझे वह दूर से शूट कर रहे थे और जैसे मैं तुम्हारे सामने आया तुम छुपने लगे, लगता तुम्हें फाइट करने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तभी यहाँ पे आशुका आते हुए लूसीफर की आंखों के ऊपर स्मोक शूट कर देता है। आशुका बोल रहा होता है यह है मैं सरप्राइज अटैक, इसे तुम नहीं बच सकते, लेकिन तभी लूसीफर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आशुका बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है।
आखिर बिना देखे तुम अटैक को डॉज कैसे कर पा रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि आखिर बैट के पास में कितनी कमाल की एबिलिटी होती है। हमें हर चीज करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, हमारी कहानी काफी है। तभी वहाँ पे साशा आते हुए लूसीफर के ऊपर अटैक कर देती है। साशा बोल रही होती है कि तुम सभी लोगों के अटैक बिल्कुल यूजलेस है, अब मैं दिखाती हूँ कि ड्रैगन की पावर क्या होती है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हारा अटैक भी काफी ज्यादा बेकार है, मेरा जो इनर रियलम है वो बहुत ही कोल्ड है, तुम्हारी आई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं तुम्हारी बॉडी को काट के दिखाऊंगा कि मेरा दांत कितने स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते हुए साशा को बाइट कर लेता है, लेकिन हम लूसीफर के दांत टूट गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है कि इसकी बॉडी बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए इसको ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साशा बोल रही होती है अगर ये मेरी पहले वाली बॉडी होती तो तुम पक्का इसको बाइट कर पाते, लेकिन मेरी नई बॉडी जुबानों की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे तीर काफी तेज थे, लेकिन मुझे काटना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, पर चलो कोई बात नहीं, मेरे जो दांत है वो फिर से ग्रो कर जाएंगे। पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जो जुबानबू है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर मैं बिलीव नहीं कर रहा था एक टर्टल इतना पावरफुल हो सकता है। पर अब मैं सच में कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर जुबानों का ब्लड डाल देता हूँ तो मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर भी जुबानों का ब्लड है, तो अगर मैं तुम्हें लेके जाके हेडक्वार्टर में दे दिया तो मुझे बहुत सा कमाल का रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो अब तुम्हें लेके जाना काफी जरूरी हो चुका है। ये बोले वो साशा को हिप्नोटाइज कर लेता है। हम देखते हैं साशा को जो कि लूसीफर कंट्रोल में आ गई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम एक प्यारी सी डॉग हो और मैं जो भी कहूंगा ना मेरी बात मानना। आशुका बोल रहा था साशा आगे तुम क्या कर रही हो, ये कभी तुम्हारा यूज कर रहा है, इसकी बात मत मानो। लूसीफर बोलता देखो हमारा दुश्मन है, जाकर उन पर अटैक करो, उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। फिर साशा अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। आशुका बोल रहा होता है काफी पावरफुल है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। वही साशा होती है, वो लगातार आशुका पे अटैक कर रही होती है। फिर जो आशुका तो वो आर्थर के पास में आ गया होता है। आशुका बोल रहा होता है आर्थर मुझे बचा लो, तुम्हारी बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी मेरे साशा लग रखी है, अगर तुमने मुझे अंदर नहीं लिया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन जो आर्थर होता है वो बलून को नहीं खोलता। आशुका बोल रहा होता है कि तुम्हें बहुत बड़े कमीने हो, तुमने मुझे अंदर नहीं लिया। आर्थर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे सिल्वर बुलेट बना रहा हूँ, अगर मैं इस वैम्पायर से डील करना है तो यही एक तरीका है, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आशुका बोल रहा होता है तुम तो काफी कमाल का काम कर रहे हो, आखिर तुम्हें बनाने में क्या टाइम लगने वाला है। आर्थर बोलता है मैं 10 मिनट लग जाएंगे, तब तक तुम्हें कैसे भी करके जिंदा रहना होगा और इन लोगों को मेरे पास आने से रोकना होगा। आशुका बोल रहा है चीज कहने में काफी आसान है पर करने में काफी मुश्किल। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंग कॉन्ग को जो कि पिग से फाइट कर रहा होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है मैं कब से इस पर अटैक कर रहा हूँ, अब तक ये पक्का से मारा गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से बच जाए। लेकिन तभी किंग कॉन्ग देखता है कि पिग वहाँ से गायब होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है ये कहाँ से चला गया, मुझे अच्छे से याद है मैं इसे ट्रैप कर दिया था, तो ये भाग कहाँ गया। तभी पिग जमीन के अंदर से किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को रोकते हुए किंग कॉन्ग बोल रहा होता है क्या ये जमीन के अंदर चला गया है, इस कमीने की वजह से मैं हेलमेट टूट गया, अब मैं जमीन के नीचे सांस नहीं ले पाऊंगा। पिग बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि जमीन खोद सकता है, ये काम पिग भी कर सकते हैं, देखो मैंने ये काम कितना अच्छे से किया है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी अल्टीमेट पावर। ये बोलते पिग जमीन के बाहर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो आर्थर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पिग बोल रहा होता है ये है मेरा शार्क अटैक, इसके सामने कोई भी नहीं बच सकता। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि इस कमीने पिग के अटैक बेहद ही फास्ट है, ये जमीन खोदने मुझसे काफी ज्यादा बेटर है और ये जमीन के अंदर से ही टर्न भी कर पा रहा है। अब ऐसा देख के लग रहा है कि मैं पिग अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे अटैक को फेस करना ही पड़ेगा। वैसे भी जो मेरे आर्म्स है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो कि मेरे हाथ काट सके। अब मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यूज करने वाला हूँ। ये बोलते हुए किंग कॉन्ग पिग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। आगे बढ़ने का जो पिग होता है वो बेहद ही पावर लगा रहा होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनको पार करते हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुपर गर्ल को जो कि मशीन से फाइट कर रही होती है। मशीन बोल रहा होता है सुपर गर्ल तुम काफी कमजोर निकली, मुझे लगा था कि यहाँ पे आने के बाद में तुम काफी पावरफुल हो चुकी होगी क्योंकि तुमने अपनी बॉडी का अपग्रेड कर लिया होगा, लेकिन तुम्हारी ये वाली बॉडी तो बेहद ही वीक है, सिर्फ इसका यूज करते हुए तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी ये वाली बॉडी बिल्कुल कचरा है। अटैक्स को डॉज करते हुए सुपर गर्ल बोल रही होती कि तो वक्त ही बताएगा क्या कि यहाँ पे कचरा कौन है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक लॉन्च करते हैं। मशीन बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक कर रही हो, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ये बोलते मशीन सुपर गर्ल के ऊपर अपनी नाइफ फेंकने लगता है। मशीन बोल रहा होता तुम किताबें छूने का ट्राई क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें पक्का से पकड़ लूंगा। हम देते नाइफ का यूज करते हुए मशीन ने बहुत सारे पेड़ों काट दिया होता है। सब कुछ काटने के बाद मशीन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर जो सुपर गर्ल है वो कहाँ चली गई, सब कुछ काटने के बाद भी वो दिख क्यों नहीं रही है। तभी साइड से मशीन के ऊपर एक अटैक आता है जो कि डायरेक्ट उसे हिट कर जाता है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि ऐसी बात नहीं है कि जो मेरी नई वाली बॉडी है काफी ज्यादा कमजोर है, रियलिटी तो ये है कि मुझे इसकी आदत ही नहीं है, अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे यूज करना है तो अभी तक मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। तभी मशीन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि पूरी तरीके से एक मशीन है, मैं अभी यहाँ पे पूरी तरीके से मशीन बन चुका हूँ।
इसी वजह से मुझे काटने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारी जितनी भी ट्रिक्स है ना वो कोई काम की नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे साथ में खेल खेल के मैं काफी बोर हो चुका हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दिया ना तो जो दासन कोट वाले हैं मुझे पक्का से मार डालेंगे। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये बोलते मशीन अपनी पूरी पावर को यूज करने लगता है। मशीन बोल रहा होता है मैं फ्लेम व्हील अटैक। इस हिसाब से कोई नहीं बच पाया तो तुम भी नहीं बच सकती। हमने तो मशीन के अटैक की वजह से पूरे जंगल में आग लग गई होती है। सुपरगर्ल बोल रही होती इसका ये अटैक सच में काफी पावरफुल है। मशीन बोल रहा था तुम टेंशन मत लो, मेरे अटैक टच होने के बाद में तुम नहीं बच पाओगी। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।